वरहमतुल्लाह। गर्मी के 12 मसनून ड्रिंक्स और मशरूबात। मोहतरम सामेईन व नाज़रीन, आज मैं आप सबको बताने जा रहा हूँ हम सब के आका ताजदार मदीना मुहसिन कायनात अहमद मुस्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 12 पसंदीदा ड्रिंक्स और मशरूबात के बारे में, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत फेवरेट और पसंद थे। हमें क्या पसंद है गर्मी के दिनों में? कोल्ड ड्रिंक, थम्स अप, फैंटा, स्प्राइट, बाज़ नौजवान को रेड बुल और पता नहीं क्या क्या लोगों को पसंद है। अपने अपने एतबार से लोग गर्मी के दिनों में मशरूबात चॉइस करते हैं और इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारे आका मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गर्मी के दिनों में ड्रिंक्स और मशरूबात क्या पसंद थे, आज मैं आपको वो बताऊंगा। क्योंकि हमारे आका मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई भी अमल इंसानियत के फायदे से खाली नहीं है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो मशरूबात पसंद थे उसमें साइंटिफिकली एतबार से भी बेशुमार फायदे हैं और दुनियावी एतबार से भी और उखरवी एतबार से भी और जिस्मानी एतबार से भी बेशुमार फायदे हैं। इतने फायदे कि जानकर आप हैरान हो जाएंगे। डॉक्टर, हकीम और तबीब किसी चीज के फायदे रिसर्च और तहकीक करने के बाद वो हमें बताते हैं, लेकिन ताजदार मदीना मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत के सामने किसी चीज का फायदा अगर बताया तो वो वही के जरिए उम्मत को बताया, क्योंकि आपका कोई भी कौल और अमल वही के बगैर नहीं हुआ करता था। पता चला कि दुनिया में जितनी भी मशरूबात आपके जरिए साबित है, तमाम के बेशुमार फायदे हैं और उन फायदों में इस कदर फायदे मुज़मर हैं कि अगर हम अमल कर लें, इख्तियार कर लें, तो इत्तिबाए सुन्नत के साथ साथ हमें अल्लाह ताला की तरफ से उसमें बरकत भी मिल जाएगी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इत्तिबा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात को, आपके अमल को, आपके कौल को, आपके फेल को नमूना बनाकर जिंदगी गुजारना, ये लाजमी तौर पर हमारे लिए फायदे ही फायदे हैं। बारे कैफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पसंदीदा मशरूबात क्या है जो आम तौर पर गर्मी के दिनों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पसंद फरमाते थे? तो याद कर लीजिए, आज मैं इस वीडियो में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फेवरेट और पसंदीदा 12 मशरूबात के बारे में जिक्र करना चाहता हूं। गौर से सुनिए आप। नंबर 1, शहद। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहद बहुत पसंद था। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान करीम में मुतअद्दिद मकामात पर शहद का जिक्र किया है। एक जगह अल्लाह ने इरशाद फरमाया, फीही शिफाउल लिन्नास, शहद में लोगों के लिए बेशुमार फायदे हैं, शिफा है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहद बहुत पसंद था। पानी में आप मिलाकर शहद इस्तेमाल करते थे, दूध में भी शहद मिलाकर इस्तेमाल करते थे। ठंडे पानी में शहद मिलाकर इस्तेमाल किया जाए, गर्म पानी में शहद मिलाकर इस्तेमाल किया जाए, कुनकुने दूध में या ठंडे दूध में शहद मिलाकर इस्तेमाल किया जाए, बेशुमार इसके फायदे हैं। जब आप गूगल सर्च करेंगे तो आपको एक लंबी लिस्ट मिल जाएगी कि शहद के फायदे क्या क्या है। बहरे कैफ शहद के बेशुमार फायदों में से एक फायदा तो यह है, इसके जरिए से स्किन प्रॉब्लम और एलर्जी वगैरह खत्म हो जाती है। साथ ही साथ इसकी वजह से इंसानी जिस्म के अंदर तवानाई हासिल होती है और अगर गर्म पानी में शहद मिलाकर इस्तेमाल किया जाए तो यह कब्ज कुशा होता है, मुफर्रे होता है। इंसानी ज़हन और दिमाग को इससे बड़ी तवानाई मिलती है, इसलिए शहद का इस्तेमाल कीजिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहद बहुत पसंद था। नंबर 2 यानी दूसरा मशरूब, दूध। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध बहुत पसंद था। बकरी का दूध हो, गाय का दूध हो, भैंस का दूध हो, ऊँटनी का दूध हो, भेड़ का दूध हो,
ان तमाम जानवरों में बकरी का दूध बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। आमतौर पर टाइफाइड के मरीज को अगर बकरी का दूध दिया जाए तो बहुत जल्द उसका टाइफाइड दूर हो जाता है। यहां तक कि बसा औकात जो प्लेटलेट्स में कमी आ जाती है टाइफाइड के मरीज में या इसके अलावा दीगर बीमारियों के अंदर, तो इसकी वजह से बहुत जल्द आदमी में रिकवरी होती है। और बकरी के दूध की वजह से जो देर पा बुखार होता है वो बहुत जल्द बुखार भी दूर हो जाता है। लिहाजा दूध पीने का उमूमी फायदा तो यह है कि इससे हड्डियां मजबूत होती है। इस दूध के अंदर चूंकि कैल्शियम भी है, पोटेशियम भी है और प्रोटीन भी है, इसके अलावा भी उसके अंदर तवानाई है, ग़िज़ाइयत है। लिहाजा जिस तरह चाहें दूध का इस्तेमाल करें, आप दूध का इस्तेमाल करना बेहतर है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध बहुत पसंद था, आप बारहा दूध इस्तेमाल करते थे, सहाबे किराम भी पीते थे और सहाबे किराम को दूध पीने का आप हुक्म भी फरमाया करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जब भी कोई दूध हदिया में पेश करता आप इनकार नहीं करते थे, हमेशा दूध कबूल फरमाते और उसको पीते, सहाबा को पिलाते भी थे। नंबर 3, किशमिश का पानी। इसको अरबी में माउज जबीब कहा जाता है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किशमिश का पानी बहुत पसंद था। किशमिश पानी में भिगोकर खाने की वजह से इंसान का ज़हनो दिमाग तरोताजा होता है। और चूंकि किशमिश आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पानी में भिगोई हुई किशमिश खाते थे, एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में माउज जबीब पेश किया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किशमिश खाते रहे और उसका पानी पीते रहे और यूं फरमाते रहे कि ये बहुत अच्छी ग़िज़ा है, इसमें बहुत तवानाई है। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत मरगूब अंदाज में किशमिश खाते रहे, उसका पानी पिया। इससे मालूम यह हुआ कि किशमिश का पानी, जिसको माउज जबीब कहते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ज्यादा पसंद था। इसके पीने की वजह से इंसान का सफरावी बुखार दूर हो जाता है। ऐसे ही इंसान अगर जिस्मानी दर्द में और थकन में चूर हो तो इसके इस्तेमाल करने की वजह से जिस्मानी दर्द भी दूर हो जाता और थकावट भी दूर हो जाती है। साथ ही साथ इसके पीने की वजह से बलगम इंसान का साफ हो जाता है और नज़ला वगैरह दूर हो जाता है। लिहाजा ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पसंदीदा मशरूबात और ड्रिंक्स में से किशमिश का पानी भी है, इसका भी इस्तेमाल करना चाहिए। नंबर 4, ज़मज़म। क्या कहना, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़मज़म बहुत पसंद था। दुनिया के तमाम पानियों में सबसे बेहतर पानी ज़मज़म है। इसमें तवानाई है, फौलाद भी है, कैल्शियम भी है, पोटेशियम भी है, प्रोटीन भी है और दवा भी है। जिस नीयत से इसका इस्तेमाल किया जाएगा अल्लाह ताला उसमें कामयाबी अता फरमाएगा। अगर किसी मरीज को ये ज़मज़म का पानी दिया जाए और वो इस नीयत से पिए कि अल्लाह ताला इसके जरिए से शिफायाबी अता फरमा दे, अल्लाह जरूर उसको शिफायाबी अता फरमा देगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़मज़म बहुत पसंद था। जब भी हाजी हज करके आता है या उम्रा करने वाला आता और वो ज़मज़म पेश करता है तो बड़ी मोहब्बत भरी निगाहों से आदमी उसे कबूल करता और चेहरे पे लगाता, सर पे लगाता, सीने पे लगाता और इंसान हुस्न नीयत के साथ ज़मज़म पीने की कोशिश करता है। ये ज़मज़म बहुत ही मुबारक पानी है। नंबर 5, ठंडा पानी। याद रखिए हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ठंडा पानी बहुत पसंद था। एक है फ्रिज में पानी ठंडा कर लेना, एक होता है मटके में पानी ठंडा कर लेना। कदीम जमाने में जो रवाज था वो कुएं से ताजा पानी निकालने का था, वो पानी बहुत ठंडा होता था। आज भी जहां जहां कुएं में पानी है और वो कुआं जारी है, पानी इस्तेमाल किया जाता है, वहां का पानी बहुत ठंडा होता, ताजा पानी होता है और उसका पानी इंतहाई दर्जा मुफीद और मुअस्सिर और नाफे बख्श होता है। दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दूर दूर कुएं से ठंडा ताजा पानी लाया जाता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मशीज़े का पानी इस्तेमाल करते थे और ये ठंडा पानी, चूंकि आज भी हम और आप पानी इस्तेमाल करते हैं, ठंडा पानी गर्मी के दिनों में बेहतरीन मशरूब कहलाता है। नंबर 6,
कच्ची लस्सी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कच्ची लस्सी बहुत पसंद थी। एक होता है दही से लस्सी बनाना, ये तो पकी लस्सी है, और एक होता है कि ठंडे पानी में दूध को मिला दिया जाए, कुछ तरबूज वगैरह, खरबूजे वगैरह टुकड़े उसमें डाल दिए जाए, या अनार के टुकड़े दाने डाल दिए जाए, और उसमें रूह अफ़ज़ा डाल दिया जाए, और उसको फिर आप कच्ची लस्सी बना लें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कच्ची लस्सी बहुत पसंद थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ठंडे पानी में दूध मिला लिया करते थे और उसका इस्तेमाल करते थे लस्सी के तौर पर। ये इंतहाई दर्जा मुफीद है। इसकी वजह से इंसान के दिल को फरहत हासिल होती है, दिमाग को ताजगी हासिल होती है। नंबर 7 है जैतून का तेल। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जैतून का तेल बहुत पसंद था। इसके बेशुमार फायदे हैं। सबसे बड़ी चीज तो यह है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान करीम में जैतून की कसम खाई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैतून का तेल जिस्म पे मला करते थे, बदन पे लगाया करते थे, और जैतून का तेल रोटी पे रखकर खाते भी थे। जिस घर के अंदर जैतून का तेल होता है, लाजमी तो वो घर सालन से खाली नहीं होता है। जैतून का तेल इंतहाई दर्जा बाइस बरकत होता है। इसके पीने की वजह से इंसान का कब्ज टूट जाता है, और इंसान अगर दिल का मरीज होता है तो उसका मर्ज दूर हो जाता है। बहरकैफ जैतून का तेल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत पसंद था, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गर्मी के दिनों में इसको इस्तेमाल करते थे। नंबर 8 सत्तू मिला हुआ पानी। इसके बेशुमार फायदे। सत्तू मिला हुआ पानी, जैसे आजकल बहुत सी जगहों पे सत्तू मिला हुआ पानी मिलता है, जैसे कोल्ड ड्रिंक ठंडा वगैरह मिलता है, ऐसे ही सत्तू का पानी मिलता है, शिकंजी का पानी मिलता, सत्तू का पानी मिलता है। याद रखिए, सत्तू को पानी में घोल कर पीने की वजह से इंसान अगर सफरावी और बलगमी बुखार का शिकार हो तो वो फौरन दूर हो जाता है। इसी तरीके से शुगर का अगर मरीज है, सुबह सवेरे खाली पेट और शाम को सत्तू मिला हुआ पानी अगर पीता है तो उसकी वजह से शुगर बहुत जल्द कंट्रोल हो जाती है। लिहाजा सत्तू इस्तेमाल करना इंतहाई दर्जा मुफीद है, इसको इस्तेमाल करना चाहिए। गर्मी के ड्रिंक्स में से सत्तू मिला हुआ पानी भी है और बहुत ज्यादा मुफीद और नफा बख्श है। नंबर 9 रात का रखा हुआ ठंडा पानी। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रात का रखा हुआ ठंडा पानी सुबह में इस्तेमाल करना बहुत पसंद था। एक मर्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या तुम्हारे पास ठंडा पानी है रात का रखा हुआ? तो लोगों ने कहा कि पानी है ठंडा, तो कहा कि नहीं। फिर आपने कहा कि तेरे पास ठंडा पानी नहीं है तो मैं जाकर कुएं से पानी पी लूंगा। फिर लोगों ने कहा कि हमारे घर में रात का रखा हुआ मशकीज़ में पानी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लाओ। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ठंडे पानी नोश फरमाया। आजकल बहुत से लोग तांबे के बर्तन में पानी रखते हैं, रात को रखा, सुबह में उसको इस्तेमाल किया, ठंडा पानी होता है, या मशकीज़े में मटके में रख लिया जाता, उसे इस्तेमाल करते हैं। याद रखिए, यह पानी इंतहाई दर्जा फायदा मंद होता है। नंबर 10 सिरका। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिरका बहुत पसंद था। आजकल सिरका मुतअद्दिद चीजों के मार्केट में पाए जाते हैं। आपको जो जायका हो, बहरकैफ सिरका पसंदीदा मशरूबात में से है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस घर में सिरका होता है वो घर कभी मोहताज नहीं होता, उस घर में कभी तंगी नहीं आती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सालन के तौर पर सिरका इस्तेमाल करते थे। फरमाया, जिस घर में सिरका हो वो घर सालन से कभी खाली नहीं होता। इसके बेशुमार फायदे हैं। जिस तरह रूह अफ़ज़ा वगैरह की वजह से इंसान को फायदा होता, सिरका की वजह से इंसान के कब्ज टूटता है। पुराना से पुराना कब्ज हो वो टूट जाता, और इसको इस्तेमाल करने की वजह से इंसान को सफरावी बुखार नहीं आता, हाथ पैर का दर्द दूर हो जाता है। खास तौर पर जामुन का सिरका हो तो शुगर के मरीज के लिए बड़ा फायदा मंद होता है। नंबर 11 कलौंजी का पानी। याद रखिए, अल्लाह ताला ने कलौंजी में मौत के अलावा हर बीमारी से शिफा रखी है। कलौंजी को पानी में डाल दिया जाए और उस पानी को अगर आप कुल्ली करते हैं तो दांत में अगर किसी किस्म की तकलीफ हो वो तकलीफ दूर हो जाएगी।
اور کلونجی کا پانی اگر پیا جائے اور آدمی ٹائیفائڈ کا مریض بنا ہوا ہے تو بڑی تیزی سے اس کی ریکوری ہوتی ہے اور آدمی جلد از جلد صحت یاب ہو جاتا ہے۔ نمبر 12 تلبینہ۔ تلبینہ یہ انتہائی درجہ مفید چیز ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ تلبینہ دل کے مریض کے لیے انتہائی درجہ نفع بخش ہے۔ یہ مفرح قلب بھی ہے، مقوی دماغ بھی ہوتا ہے۔ یعنی جو کے آٹے کو آپ شہد میں ملا کر دودھ میں پکا لیں۔ آج کل مارکیٹ میں بے شمار تلبینے پائے جاتے ہیں۔ الگ الگ کمپنیوں کے گھر میں بنانے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جو کے آٹے، شہد اور کھجور وغیرہ ملا کر، کاجو بادام ملا کر کے دودھ میں پکا لیا جائے اور اس کو آپ صبح شام استعمال کریں۔ انتہائی درجہ مفید ہے۔ بہرکیف یہ 12 مشروبات جن کو میں نے ذکر کیا گرمی کے ڈرنکس ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیورٹ اور پسندیدہ مرغوبات میں سے، مشروبات میں سے ہیں۔ آپ استعمال کیجئے، انشاءاللہ اتباع رسول کے ساتھ ساتھ اتباع سنت بھی ہے اور ساتھ ہی ساتھ مشروب ہے، ڈرنکس ہے۔ اللہ کرے کہ آپ کو کہی ہوئی باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔